तो देखिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी सेक्शन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू A cells. However, in some lower plants and in some social insect, B cells also divide by mitosis. तो देखिए जो हमारा इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, इक्वेशनल मतलब कि इक्वल इक्वल, ठीक है। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होगा माइटोसिस। और ऐसा हो सकता है कि जो लोअर प्लांट्स हो, ठीक है, लोअर प्लांट्स और इंसेक्ट्स, इनमें हैप्लॉइड्स में भी माइटोसिस देखा जा सकता है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स में भी देखा जा सकता है। तो हमारे पास इसमें जो ए है, ए की जगह आ जाएगा इसमें डिप्लॉइड, और जो बी है उसमें आ जाएगा हैप्लॉइड, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें फोर्थ। अब देखिए अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्यूल इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो पहला दे रखा है हमें फूड वैक्यूल, नेक्स्ट है सेकेंड वाला गैस वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और फोर्थ है सेप वैक्यूल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गैस वैक्यूल, ठीक है। क्योंकि जो ग्रीन एल्गी होती है और फोटोसिंथेटिक एल्गी, उनमें गैस वैक्यूल्स पाया जाएगा, और गैस वैक्यूल्स का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड बायोन्सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड। अब देखिए अगला सवाल है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द टू गिवन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर करेक्टली मैच्ड विद देयर ऑर्गेनिज्म। तो पहला गिवन है हमें ट्राइटिकम और सैपिनडेल्स, और ऑर्गेनिज्म में गिवन है हमें वीट, ठीक है। नेक्स्ट है सैपिनडेल्स एंड मैंजिफेरा, और ऑर्गेनिज्म है इसमें मैंगो। नेक्स्ट है कैनेडी एंड प्राइमेटा, और ऑर्गेनिज्म है गिबॉन। नेक्स्ट है म्यूस्का प्राइमेटा, हाउस फ्लाइज में ऑर्गेनिज्म गिवन है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है जो कि ऑर्गेनिज्म को मैच करता हो। तो देखिए पहला जो है ट्राइटिकम, ये क्या है, वीट का जीनस नेम है, ठीक है ये तो। नेक्स्ट है यहाँ पर सैपिनडेल्स, और ये क्या होता है, मैंगो का ये ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है सैपिनडेल्स, ये हो गया है मैंगो का ऑर्डर, और मैंजिफेरा मैंगो का क्या है, जीनस नेम, ठीक। तो ये मैच कर गए मैंगो से, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कैनेडी लिखा है, कैनेडी क्या होती है, डॉग फैमिली, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमेटा लिखा है, ये सही है क्योंकि ये गिबॉन का क्या है, ऑर्डर है। नेक्स्ट है म्यूस्का, जो हाउस फ्लाई होती है उसका पूरा नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम म्यूस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन जो प्राइमेटा है ये तो गिबॉन का ऑर्डर है, और हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होता है, डायप्टेरा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा इसमें, सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, असर्शन में गिवन है आपको वायरॉइड्स आर फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, ठीक है। तो 1971 में जो हमारे पास टी.ओ. डायनेयर थे, इन्होंने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो वायरॉइड्स जो होते हैं उनके पास फ्री आरएनए होता है, ये असर्शन तो सही है। और जो रीजन गिवन है, वायरॉइड्स लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, जो वायरस होते हैं उनके पास प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो वायरॉइड्स होते हैं इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन कोड क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। जब
वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट ही नहीं है, तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि इनका जो आरएनए होगा वो कैसा होगा, फ्री होगा। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास अगला सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। तो हमारे पास देखिए सीक्वेंस क्या होता है, G1 देन S फिर G2 उसके बाद M फेज, ठीक है, ये एक सीक्वेंस होता है। तो पहला बता रखा है हमें कि सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो G1 में जो हमारा सेल होता है वो कैसा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी पहले वाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास G1 इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखिए इसके बाद क्या है, माइटोसिस के बाद फिर से G1 फेज आ जाएगा, ठीक है। तो G1 फेज कहाँ पर है, माइटोसिस, और S फेज में होता है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो इन दोनों के बीच में है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमारा जो G1 फेज होता है इसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि जो हमारे पास जो सेल है उसमें जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनेलीज डेवलप करते हैं, ठीक है, वो ग्रो करते हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेल स्टॉप्स ग्रोइंग। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि G1 फेज में जो हमारा सेल है वो ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा आया है, सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा वाला। अगला सवाल है हमारे पास, द नॉन स्टेनिंग स्मॉल सैटेलाइट लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इन क्रोमोसोम बिकॉज ऑफ। तो ये होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। पहला दे रखा है हमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो जो फंजाई होता है इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर से होंगे, कोनिडिया से, स्पॉन्जियोस्पोर से एंड जूस्पोर से, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला दे रखा है सेकंड वाला, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो देखिए प्लाज्मोगेमी के लिए न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, प्लाज्मोगेमी है। प्लाज्मोगेमी यानी कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, लेकिन स्टेटमेंट में क्या गिवन है, न्यूक्लियाई, तो सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड कैरियोगामी। तो देखो ये भी गलत है, कैरियोगेमी है। कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस, ठीक है, गैमी यानी कि फ्यूजन। तो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है उसे अब बोलते हैं हम कैरियोगेमी, और जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, सेकंड भी गलत और थर्ड भी गलत है। फोर्थ में गिवन है हमें, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, द स्टेज एट विच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर इज। तो ये किसमें देखा जाएगा, मेटाफेज में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें थर्ड। अगला सवाल देखिए, प्रोटीन्स मूव विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू विच नेचर ऑफ लिपिड्स। तो जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है इसी की वजह से प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट देखा जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड।
अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ एक्टिव माइटोसिस इन यीस्ट सेल रेंजेस फ्रॉम। तो देखिए जो हमारे पास इंटरफेज का समय होता है, इंटरफेज का समय वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस, यानी कि जो डिवीजन का टाइम होता है, ठीक है। तो यीस्ट में सेल साइकिल का टाइम क्या होता है पूरा 90 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें लगभग 85 मिनट से ज़्यादा 85 मिनट से ज़्यादा लगभग क्या होता है इंटरफेस होता है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एम फेज है उसका कितना टाइम बचेगा। देखो टोटल कितना है 90 मिनट्स होता है, ठीक है, पूरा सेल साइकिल का। और यहाँ पर 85 मिनट के लिए इंटरफेस चलता है, तो एम फेज कितना बचेगा 4 से 5 मिनट बस, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट वाला 4 to 5 मिनट्स, ओके। अगला सवाल देखिए, ऑल द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ ICBN आर करेक्ट अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पहला दे रखा है हमें हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, तो पहला सही है। सेकंड है एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही है। अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड में गिवन है साइंटिफिक नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, तो ये भी सही है। और फोर्थ है हमें गिवन जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, तो ये गलत है क्योंकि जो जेनरिक नेम होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है वो होगा कैपिटल, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होती है उसका स्मॉल होता है फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसके अंदर फोर्थ। तो देखिए अगला सवाल है हमारे पास, असर्शन में गिवन है रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जैसे कि हमारे पास होते हैं इनफर्टाइल कपल, ठीक है, इनफर्टाइल कपल, म्यूल, वर्कर बी, तो ये सब क्या है, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम इनको ऐसे बोल देंगे भाई ये नॉन लिविंग है, कैनॉट रिप्रोड्यूस, तो हम इनको नॉन लिविंग में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी लिविंग है। तो जो हमारा रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। और रीजन में हमें गिवन है इसमें म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर, बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल आर ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट रिप्रोड्यूस। तो जो असर्शन है वो गलत है और रीजन कैसा है ट्रू है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फोर्थ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारे पास द एंड ऑफ पैकाइटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो ये देखा जाता है कंप्लीशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है। जैसे जैसे हमारा जो पैकाइटिन स्टेज है वो कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होता रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है दी सेंट्रोमेयर इज टर्म्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम। तो जो हमारे पास सेंट्रोमेयर होते हैं वो कैसे होंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेकेंडरी नहीं होते हैं। तो पहला वाला कैसा है गलत। सेकंड देखिए स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आर नॉन स्टेनिंग रीजन, देखो हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है थर्ड द क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, तो ये भी हमारा सही है। और फोर्थ हमें गिवन है द क्रोमोसोम्स बेंड एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन व्हेन दे आर पुल्ड एट एनाफेज, तो ये गलत है, ठीक है। और हमें इसमें फॉल्स बताने हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ ये गलत है हमारे पास, तो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अगला सवाल है असर्शन में कॉन्शियसनेस इज कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सही है। और जो रीजन है
वो गिवन है ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। तो ये भी सही है, दोनों सही है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। ठीक है, सारे देखो एनसीईआरटी में से आए हैं, एनसीईआरटी की ही लाइंस क्वेश्चंस में गिवन है, तो इसमें फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पर जो वैक्यूल है वो माइक्रोट्यूब्यूल से सिंथेसाइज नहीं होता है। ठीक है, और जो बाकी के गिवन है जैसे सेंट्रियोल, ठीक, फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर्स, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से सिंथेसाइज होते हैं लेकिन वैक्यूल नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, पहला वाला। ठीक है, अगला सवाल है, लाइकेंस ग्रो लग्जरियंटली वेयर दे। जहाँ पर देखो पॉल्यूशन होगा, जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा वहाँ पर लाइकेंस की ग्रोथ कम। ठीक है, तो इसी वजह से हम लाइकेंस को क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। आपको पता चल जाएगा भाई कि यहाँ पर अगर लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा है तो वो एरिया कैसा है, वो रीजन कैसा हो गया है, वो पॉल्यूटेड हो गया है। ठीक है, तो इसे हम पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोल देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फोर्थ। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स अकर बाय। पहला दे रखा है शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू सेंट्रोमेयर। तो ये गलत है क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ना कि सेंट्रोमेयर से। ठीक है, सेंट्रोमेयर से नहीं होते, काइनेटोकोर से होंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू सेल साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग दैम एज ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला हमारे पास स्टेटमेंट है, एम फेज इज द फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। तो ये ट्रू है, फर्स्ट वाला ट्रू है, क्योंकि एम फेज में ही जो हमारा सेल है वो डिवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट, इंटरफेज इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो ये गलत है क्योंकि जो इंटरफेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। ठीक है, सबसे लंबा समय इंटरफेज ही लेता है, तो ये फॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल्स इन एस फेज। तो जो एस फेज होता है इसके अंदर नंबर डबल नहीं होते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी कैसी हो गई है, फॉल्स हो गई। फोर्थ देखिए, द सेल दैट डज नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट्स G1 फेज टू एंटर अ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज। तो जो हमारा G0 फेज होता है, G1 से देखो G0 में चला जाएगा। ठीक है, तो जो G0 फेज है वो कैसा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं होता है। तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। तो मैच कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स और फोर्थ भी फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट। तो हमारा अगला सवाल देखिए, मैच दी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लिस्ट में हमें गिवन है यहाँ पर लिस्ट 1 एंड सेकंड इज लिस्ट 2। ठीक, पहले में गिवन है यहाँ पर फैमिली, देन फाइलम, ऑर्डर, स्पीशीज एंड जीनस। और लिस्ट 2 में गिवन है डोमेस्टिका, देन डायप्टेरा, म्यूस्का, आर्थ्रोपोडा एंड मसीडई। तो देखिए जो फैमिली है कौन सी होगी, फैमिली होती है मेसिडई। ठीक है, हाउस फ्लाई की बात चल रही सारी। देखिए फाइलम, फाइलम हो जाएगा यहाँ पर आर्थ्रोपोडा। ठीक, ऑर्डर डायप्टेरा होता है, स्पीशीज डोमेस्टिका एंड जीनस म्यूस्का। ठीक है, तो मैच कर लीजिए। सो 1 का है ई, देन
सेकंड का डी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए है और फिफ्थ का सी। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? सेकंड। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला दे रखा है हमें, द ऑर्गेनेलीज ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हैव नो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। देखो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो भी पार्ट्स होते हैं वो सभी कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसलिए तो उनको एक सिस्टम माना गया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलीज इंक्लूडेड होते हैं? GERLV। ठीक है, जर्लव यानी गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया है गलत। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन। तो ये थर्ड सही है, हमें गिवन है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस। ठीक है, ये सही है। और फोर्थ गिवन है हमें, राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो फोर्थ भी सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत है और थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट वाला, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ओके, अगला सवाल देखिए, सेलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। ठीक है, तो देखिए पहला जो बी गिवन है, बी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, डी क्या है? इनर मेम्ब्रेन, सी है मैट्रिक्स एंड ए क्या है? क्रिस्टे। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमें गिवन है पार्ट सी यानी कि मैट्रिक्स, मेजर साइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंजाइम्स। देखिए फोटोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है पहली वाली। ठीक, पार्ट बी यानी कि आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, दैट इज पार्ट डी, और पार्ट डी क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, फॉर्म्स इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। तो जो इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होती है उनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टे बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड वाली सही है। और फोर्थ देखिए, पार्ट ए यानी कि क्या? क्रिस्टे पोजेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, तो ये गलत है। ठीक है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड जाएगा, और ये एक PYQ भी है। ठीक है, ये कई बार आ चुका है और काफी बार मॉक टेस्ट में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइस्मेटा इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग। तो ये देखा जाता है डिप्लोटिन स्टेज पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फर्स्ट गिवन है assertion from species to kingdom the number of common characteristic goes on decreasing। तो ये सही है, कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिक्रीज करते रहते हैं जैसे कि हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यानी असर्शन कैसा हो गया है? ट्रू हो गया। अब रीजन की बात कर लेते हैं, हायर द कैटेगरी लेसर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती है तो ये डिफिकल्टी बढ़ती है। ठीक है, मोर इज द डिफिकल्टी, लेकिन हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या गिवन है? लेसर। तो ये जो रीजन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, असर्शन सही है और रीजन गलत है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें थर्ड, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ओके, अगला सवाल देखिए, द शॉर्ट लिव्ड स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन। दो मियोटिक डिवीजन के बीच में बताओ कौन सा स्टेज आएगा? इंटरकाइनेसिस आएगा। ठीक है, ना कि इंटरफेज। इंटरफेज में तो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए सिंथेसाइज होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस में डीएनए नहीं बनता है। ओके, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, दैट इज इंटरकाइनेसिस डू नॉट शो
डीएनए रेप्लिकेशन। फोर्थ करेक्ट आंसर हमारा इसमें। तो हमारे पास अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमें गिवन है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो ये सही बात है, क्योंकि जो भी नॉन लिविंग होंगे वो मेटाबॉलिज्म तो नहीं दिखा पाएंगे ना। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में होता है, ना कि नॉन लिविंग में। तो पहला स्टेटमेंट है सही। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ब्रेन डेड ह्यूमन पेशेंट्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखो जिनके पास मतलब ब्रेन ही नहीं है, ठीक है, ब्रेन डेड ह्यूमन हो गए, तो वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो सकते हैं, सो दे आर नॉन सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जो सेकेंड होगा स्टेटमेंट वो गलत है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, ईच रैंक और टेक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो जो एक एक रैंक होता है, एक टेक्सॉन होता है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ना कि नॉमेनक्लेचर। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टेक्सा। तो हमारे पास ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकेंड एंड थर्ड गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 गिवन है, तो इसमें हमें बता रखा है, आर्किबैक्टीरिया लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट कंडीशंस। तो ये सही है, तभी तो भाई आर्किबैक्टीरिया जो भी होंगे एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं ना, एक्सट्रीम कंडीशंस में आर्किबैक्टीरिया पाए जाएंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाली सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, द आर्किबैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया हैव सेम टाइप ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बात करी है कि जो आर्किबैक्टीरिया होती है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाई जाती है, यानी कि जो डिफिकल्ट कंडीशंस होंगी ना वहाँ पर पाई जाएंगी। तो नॉर्मल में और आर्किबैक्टीरिया में कुछ फर्क तो होगा, तभी तो आर्किबैक्टीरिया हार्श कंडीशन को सर्वाइव कर पाती है, नॉर्मल नहीं कर पाती। तो यहाँ पर आर्किबैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया इन दोनों का जो भी सेल वॉल का कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। तो हमारा देखो इसमें आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड वाला, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शवान प्रोपोज्ड दैट। शवान ने क्या बताया था, जो एनिमल होंगे एंड प्लांट्स, इनकी जो भी बॉडीज होती हैं वो कैसे बनी हुई होती है, सेल से एंड सेल के प्रोडक्ट से। ठीक है, ये बताया था इन्होंने। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड वाला, दैट इज बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। अगला सवाल है, अब देखो अगला सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 गिवन है हमें, इंटरनल ग्रोथ अकर्स ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। देखो इंटरनल ग्रोथ यानी कि सेल के अंदर से ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, और जो भी यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर वो सब सिंथेसाइज करेंगे, प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज होगा, ठीक है, और इसके मैक्रोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज होंगे यानी ग्रो करेंगे, तो इससे अंदर से सेल के अंदर से ग्रोथ होगी, और अंदर से ग्रोथ होगी तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल ग्रोथ हो रही है सेल की। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाली सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, इन यूनिसेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज नॉट सिनोनिमस विद ग्रोथ। हमें ये बता रखा है, ठीक है, यूनिसेल मतलब एक सेल। अब देखो सबसे पहले ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या क्या होंगे, देखो ग्रोथ यानी कि सेल का नंबर इंक्रीज होना। ठीक है, अगर ये सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करके 2 सेल बना देगा, देखो पहले था 1, उसके बाद हो गया ये 2। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए यानी कि ग्रोथ हो गई है, और इसे हम क्या बोलेंगे, ये है पेरेंट सेल
और ये दोनों क्या है, डॉटर सेल्स है। तो ये रिप्रोडक्शन भी हो गया और ग्रोथ भी हो गया साथ में। और ये कब होता है, जब जो सेल है वो कैसा हो, यूनिसेल, यानी कि सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कैसे हो गए हैं, सिनोनिमस हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिख रखा है। तो नॉट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें सेकंड वाला, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनिमल्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू ICZN, यानी कि हमें ICZN की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये तो आपको पता होगा, बहुत आसान है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि सेकंड आंसर इसका सही है। अगला देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू फैमिली फेलिडी। तो पहला हमें गिवन है इसमें डॉग, दूसरा है कैट, देन टाइगर एंड लेपर्ड। ठीक है, इन सब की देखो फैमिली क्या होगी, इनकी फैमिली होगी फेलिडी, और डॉग की फैमिली क्या होती है, कैनिडी। ठीक है, तो इनमें ऑड कौन सा हो गया, डॉग हो गया। तो हमारा इसमें जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, अब देखिए अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 गिवन है और लिस्ट 2 गिवन है। ठीक है, तो पहला गिवन है हमें प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम किससे मैच होगा, स्लाइम मोल्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में देखा जाता है, यूक्लिनॉइड्स में। नेक्स्ट है रेड टाइड्स, रेड टाइड्स यानी कि डायनोफ्लैजिलेट्स। और फोर्थ गिवन है ओशनिक चीफ प्रोड्यूसर। तो चीफ प्रोड्यूसर हम किसको बोलते हैं, डायटम्स को बोलते हैं। तो मैच कर लेते हैं, फर्स्ट का डी, देन सेकंड का बी, थर्ड का सी है और फोर्थ का है ए, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट वाला। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारे पास, वही रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट है, वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में गिवन है, वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक है, ये वायरस वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखो बिल्कुल डिटो लाइन यहाँ पर छाप रखी है। ठीक है, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें, तो फर्स्ट आंसर जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। तो पहला गिवन हमें म्यूकर, और इसमें बता रखा है एस्कोमाइसिटीज है, लेकिन जो म्यूकर होता है वो कैसा होगा, किस में आता है म्यूकर, फाइकोमाइसिटीज में। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया है। बी देखिए, ट्राइकोडर्मा ड्यूट्रोमाइसिटीज बता रखा है, बी सही है, ए गलत हो गया था। सी देखिए, सी में है राइजोपस, और राइजोपस किस में आते हैं, फाइकोमाइसिटीज में, यानी कि ये भी गलत है। और डी देखिए, डी गिवन है हमें अगैरिकस, और बता रखा है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में, लेकिन जो अगैरिकस होते हैं वो हमारे पास आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, यानी कि डी वाला भी गलत है। सो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, बी वाला, यानी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें सेकंड। ओके, अगला सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ट्रू है वो बताना है हमें। स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, सो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच
एटीपी इज यूटिलाइज, देखो एटीपी यानी कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी करेंसी, एनर्जी यूज हो गई है, एनर्जी यूज हो गई यानी कि ये एक्टिव होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और यही बता रखा है स्टेटमेंट 2 में भी, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैंगो का टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बता रखा है और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें प्लेस करना है, ठीक है। डिसेंडिंग यानी कि पहले क्या आएगा, ऐसे जाते हैं ना, स्पीशीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, देन किंगडम। ये तो देखो स्पीशीज से हम अगर किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो ये कैसा है, ये हो गया है असेंडिंग, ठीक है। अगर किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाया जाए तो वो कैसा होगा, डिसेंडिंग होगा, ओके। पता है ना आपको, डिसेंडिंग यानी कि पहले बड़ा, फिर छोटा 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 ऐसे, ठीक है। और असेंडिंग में पहले छोटे, फिर वैसे बड़े बड़े होके ऐसे यहाँ पर सबसे लंबे वाले, ठीक है। स्कूल में खड़े होते हैं ना ऐसे असेंडिंग ऑर्डर से खड़े होते हैं, वही है। तो देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में पहले गिवन है मैंजीफेरा, देन एनाकार्डियेसी। देखो मैंजीफेरा क्या होता है, मैंगो का नाम क्या होगा पहले, ये देखिए मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या हो गया, जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीशीज है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जीनस दे दिया है, देखो जीनस तो यहाँ पर आता है, हमें चाहिए ऊपर वाले की बात करनी है, पहले ही कर देते हैं ये लोग जीनस की बात, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखिए, इसमें भी सेम वही मैंजीफेरा पहले दे रखा है, ये भी गलत है। अगला दे रखा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होगा इसका, तो देखिए हमारे पास हम पहले बड़े वाले को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा यहाँ पर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी क्या होगा, इधर ये डिवीजन है, डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, और एनिमल्स के लिए फाइलम वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। एंजियोस्पर्मी की बात आएगा यहाँ पर डाई कॉटिलिडनी, और ये क्या है, एक क्लास है, ये क्लास है। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है मैंगो का, सैपिंडेल्स, ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फैमिली, फैमिली क्या होगी इसकी, एना कार्डिएसी, ठीक। उसके बाद जीनस, जीनस क्या होता है इसका, मैंजीफेरा, और अगर स्पीशीज की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिका भी आ जाएगा, ठीक है। इस ऑर्डर में चलेगा ये। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या जाएगा इसके अंदर, पहले है एंजियोस्पर्मी, देन डाइकोटिलिडनी, देन सैपिंडेल्स, उसके बाद यहाँ दे रखा है एनिकार्डिएसी, ठीक है। उसके बाद मैंजीफेरा, ओके। सो हमारा करेक्ट आंसर इसमें थर्ड, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में होते हैं कुछ एक्सटेंशंस जो कि साइटोप्लाज्म में, जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। अब देखिए क्रोमैटो, यहाँ पर वर्ड है क्रोमा, क्रोमा क्या होता है, कलर, ठीक है। क्रोमा मतलब कलर, और कलर यानी कि यहाँ पर पिगमेंटेशन होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड, उनको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटोफोर बोलेंगे। यानी ए हो गया है क्रोमैटोफोर, विच कंटेन, क्रोमैटोफोर क्या कंटेन करेंगे अपने अंदर, कलर, कलर यानी कि पिगमेंट, ठीक है। तो ए में आ जाएगा क्रोमैटोफोर, बी में आ जाएगा पिगमेंट, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें फोर्थ।
अगला सवाल है हमारे पास, मैच द फीचर्स गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर रिस्पेक्टिव फेजेस ऑफ सेल साइकिल इन लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो लिस्ट 1, ठीक है, और यहाँ पर है लिस्ट 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। यहाँ पर है ए, बी, सी, डी और ये ई, ठीक है। तो पहला हमें यहाँ पर गिवन है साइनेप्सिस पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर ये सब किस में होते हैं, जाइगोटीन में, यानी कि बी में, ठीक। पेयरिंग जाइगोटीन में होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो आरएनए और प्रोटीन किस में सिंथेसाइज होंगे, G2 फेज में होंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला आ जाएगा सी, यानी कि G2 फेज। नेक्स्ट बता रखा है थर्ड में क्या गिवन है, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम होता है उसका एक्शन कौन से स्टेज में देखा जाता है, दैट इज पेकाइटिन में। और इसे डिटेल में बताऊं तो मैं, एंडोन्यूक्लियस होता है और एक दूसरा होता है लाइगेज, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए को काटेगा और लाइगेज उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ देगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम है वो उसकी एक्शन देखी जाती है पेकाइटिन स्टेज में, और पेकाइटिन हमारे पास है ई में, ठीक है, यानी कि थर्ड का ई के साथ होगा। और फोर्थ गिवन है हमें, सेंट्रोमेयर डू नॉट सेपरेट। देखो ये है क्रोमोसोम, ये यहाँ पर सेंट्रोमेयर है, ठीक है। सेंट्रोमेयर सेपरेट नहीं हो रहा है, बट क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। तो इसका मतलब क्या है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। एक क्रोमोसोम इस साइड जाएगा, एक क्रोमोसोम दूसरी साइड आएगा, ठीक है। और सेंट्रोमेयर सेपरेट नहीं हो रहा है। तो ये सब किस में देखा जाता है, एनाफेज 1 में, ठीक है। एनाफेज 2 में तो क्या होता है कि सेंट्रोमेयर ही, देखो एनाफेज 2 में ये एक क्रोमोसोम में क्या होगा कि ये वाला पार्ट इस साइड जाएगा और ये दूसरा पार्ट दूसरी साइड जाएगा। इसमें क्या हो गया कि सेंट्रोमेयर सेपरेट हो गया है, ठीक है। लेकिन एनाफेज 1 में सेंट्रोमेयर सेपरेट नहीं होता है, सेंट्रोमेयर सेपरेट होता है एनाफेज 2 में, ठीक है। तो हमारा फोर्थ का एनाफेज 2 किस में गिवन है, सॉरी एनाफेज 1 किस में गिवन है, फोर्थ के लिए डी, ठीक है। समझ में आ गया। जो सेंट्रोमेयर है वो एनाफेज 1 में सेपरेट नहीं होता, सेंट्रोमेयर सेपरेट होगा एनाफेज 2 में, ठीक है। तो हमारा है फर्स्ट का बी, देन सेकंड का सी, थर्ड का है ई एंड फोर्थ का है डी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्जाई apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum। तो ये सही बात है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, यानी असर्शन गिवन है इसमें, तो असर्शन इसमें सही है, ठीक है। देखो ये है न्यूक्लियस हमारा, ठीक, ये है यहाँ पर ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर ऊपर क्या होंगे, इसके पास में ही गोल्जाई बॉडी। ये क्या होता है, इस साइड होगा ये फॉर्मिंग फेज, और ऊपर की साइड क्या होता है, मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग फेज को हम बोल देते हैं सिस फेज, ठीक। मैच्योरिंग फेज को हम बोल देते हैं ट्रांस फेज। यानी कि यहाँ से जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकलेंगे वो सबसे पहले कहाँ पर आएंगे, फॉर्मिंग फेज में आएंगे, यानी कि सिस फॉर्म में। उसके बाद वो धीरे धीरे करके बाहर कैसे निकलेंगे, ट्रांस फेज से, यानी कि मैच्योरिंग फेज के जरिए ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैकेजिंग होगी, इसके अंदर गोल्जाई बॉडी में पैकेजिंग होगी, ठीक। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकले और यहीं पर ही पास में ही पैकेजिंग हो जाए। तो इसलिए जो गोल्जाई बॉडी होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होता है, क्योंकि इन दोनों का जो काम होता है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड होता है। और आपको पता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे पास GERLV ये होते हैं, यानी गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है। इन सब का जो भी फंक्शन होता है वो सारा कोऑर्डिनेटेड होता है।
तो हमारा असर्शन सही है, यानी कि जो गोल्गी बॉडी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रहती है। ठीक, हमारा जो रीजन गिवन है इसमें, दैट इज मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद सिस फेज। मैंने आपको बताया यहाँ से जो मटेरियल निकलेंगे वो सिस फेज में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, यहाँ से मटेरियल निकले सिस फेज में फ्यूज हो गए और धीरे धीरे करके मैच्योरिंग फेज से बाहर निकल जाएंगे वेसिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो रीजन भी सही है। इनको एक काम करना है ना, मटेरियल की पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग करने के लिए इनको साथ साथ रहना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक जैसे कोई भी दो इंसान है, ठीक है, अगर उनको स्कूल में बता दिया है कि भाई तुमको करना है प्रोजेक्ट वर्क, तो एक रह रहा है इधर इस कॉलोनी में, ए कॉलोनी में, और दूसरा रह रहा है बी कॉलोनी में, और इनका डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर का। तो इतना दूर थोड़ी ना हो सकता है भाई। इनको अगर काम करना है तो इन दोनों का क्या होगा कि इनका घर पास होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही इनका काम है, अगर इन दोनों को साथ में काम करना है तो ये दोनों को साथ में रहना है, तभी तो इनकी जो मटेरियल है उनकी पैकेजिंग हो पाएगी। तो यहाँ पर ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम्स। पहला दे रखा है कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, तो ये सही है। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स राइबोसोम्स आर 70s, तो ये गलत है क्योंकि यूकैरियोट्स में होता है 80s और प्रोकैरियोट्स में होता है 70s। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी गलत। नेक्स्ट है नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राइबोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ये सही है और सेकंड गलत है हमारे पास, तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका फोर्थ। ओके, अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 देखिए क्या गिवन है। स्टेटमेंट 1 में गिवन है ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोकैरियोट्स, तो ये सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए, स्टेटमेंट 2 में गिवन है हमें प्रोटिस्टा इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोन्स, फंजाई एंड यूबैक्टीरिया, तो ये गलत है क्योंकि जो प्रोटिस्टा होता है हमारे पास वो डायटम्स होता है, इसके अंदर डायनोफ्लैजिलेट्स होता है, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स होंगे और स्लाइम मोल्ड्स होंगे एंड प्रोटोजोन्स। और हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि इसमें फंजाई भी है और यू बैक्टीरिया भी है, तो ये सब तो होते ही नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें सेकंड वाला, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू किंगडम प्लांटी। तो पहला स्टेटमेंट हमें गिवन है, यानी पहला ऑप्शन इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सही है। अगला देखिए, अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, ये भी सही है। नेक्स्ट है थर्ड, प्लांटी इंक्लूड एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, लेकिन देखो जो प्लांटी होती है प्लांट किंगडम में फंजाई तो होता ही नहीं है क्योंकि फंजाई एक अलग किंगडम है। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। और फोर्थ है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, तो ये भी सही है। ठीक है, थर्ड वाला ऑड है, यानी कि थर्ड इज आर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें इसमें ऑड ही बताना था। अगला क्वेश्चन है असर्शन, meiosis increases the genetic variability in organism from one generation to the next, so assertion is correct। ठीक है, meiosis में वेरिएशन आते हैं और वेरिएशन ही हर जनरेशन में चलते रहते हैं और ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं।
और रीजन में गिवन है हमें वेरिएशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो देखो यहाँ पर जो रीजन का जो स्टेटमेंट है ना वो तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है। ये तो बस एक स्टेटमेंट बता दी है। अगर ये स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 तो दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये असर्शन रीजन है। असर्शन में बता रखा है कि मियोसिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी को लाती है, ठीक है, जनरेशन में, और रीजन में गिवन है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। तो ये रीजन थोड़ी बता रहे हैं इसमें। तो ये असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें सेकंड, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट यानी ट्रू, एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन यानी ए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो जो ए स्टेटमेंट है वो ट्रू है। बी देखिए, ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स तो 52% होते हैं, ये सही है, ट्रू है। और सी गिवन है हमें, प्रोटीन्स मूव लेटरली विद इन ओवरऑल लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सी भी सही है, ए बी सी तीनों ट्रू है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए से डी तक पढ़िए और चूज दी करेक्ट ऑप्शन। सो पहला गिवन है हमें, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द टाइम रीचेज मेटाफेज। सो इट इज करेक्ट। जब मेटाफेज आता रहता है, जब मेटाफेज स्टेज आने को होता है उसी टाइम पे, लगभग मतलब ज़्यादा टाइम पहले नहीं, लगभग उसी टाइम पे, ठीक है। जैसा मेटाफेज स्टेज आएगा उसी के दौरान हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरी तरह कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट हमारी सही है। बी देखिए, अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस क्या करता है, सेल रिपेयर में काम आते हैं। और जो मियोसिस से पूछा जाएगा, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, सो इट इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई माइटोसिस में भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी, माइटोसिस सेल रिपेयर में हेल्प कराते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस का जो रेशियो होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ए तो सही है, बी भी सही हो गया है। और सी में देखिए, पैकाइटिन स्टेज इज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू दी लेप्टोटीन। तो जो पैकाइटिन स्टेज होता है ना, पैकाइटिन स्टेज वो लेप्टोटीन से थोड़ा सा बड़ा होता है, ना कि छोटा, ठीक है। यानी सी गलत है। और डी वाला स्टेटमेंट देखिए, इंटरकाइनेसिस इज अ शॉर्ट लिव्ड स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ये तो मान लिया कि भाई इंटरकाइनेसिस शॉर्ट स्टेज होता है, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए होता है ये वाला स्टेज, लेकिन इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। सो डी वाली जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगी। ए और बी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसके अंदर फोर्थ, दैट इज ए एंड बी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसको थोड़ा रब किया जाए। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। तो देखिए जो वॉल्स होते हैं डायटम्स के, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका, ठीक है। और सिलिका इजीली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होती, ठीक है, दीज आर इनडिस्ट्रक्टिबल सिलिका वॉल्स। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड देखिए, डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। तो ये बात सही है, क्योंकि जो डायटम की जो सेल वॉल होती है उनके अंदर होता है सिलिका,
और डायटमेशियस अर्थ इसी से बनती है और वो कैसी होंगी, इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, सेकंड वाली सही है स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, डायटम्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक डायनोफ्लैजिलेट्स, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें सेकंड। अगला सवाल देखिए, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म encephalopathy, that is BSE disease in cattle is caused by a organism which has। तो देखिए जो BSE ये जो डिजीज है इसको हम बोलते हैं मैड काउ, और ये किस में होती है, कैटल्स में होती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है, प्रायॉन्स की वजह से होती है। और प्रायॉन्स में क्या होते हैं, एबनॉर्मल, प्रायॉन्स क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसके अंदर सेकंड। अब देखिए अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर क्लास मैमेलिया। फर्स्ट गिवन है हमें कार्निवोरा एंड दूसरा है प्राइमेटा, नेक्स्ट है डायप्टेरा एंड रेप्टिलिया, नेक्स्ट हमारे पास ओएल्स एंड रेप्टिलिया, एंड नेक्स्ट है डायप्टेरा एंड प्राइमेटा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो कार्निवोरा है, कार्निवोरा के अंदर क्या क्या आएंगे, देखो डॉग्स आएंगे, ठीक है, कैट एंड टाइगर। और जो हमारा दूसरा है यानी कि प्राइमेटा, प्राइमेटा में आते हैं गोरिल्ला, गिबॉन एंड मंकी। ठीक है, डायप्टेरा, डायप्टेरा में क्या आएंगे, डायप्टेरा की जो क्लास है वो क्या होती है, इंसेक्टा। ओएल्स मोनोकोटिलिडनी में आएगा, डिप्टेरा आएगा फिर से इंसेक्टा क्लास में। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन सब में से कौन सा सेम क्लास में आते हैं। तो जो कार्निवोरा है और प्राइमेटा है ये सब आएंगे एक ही क्लास में। ठीक है, दैट इज मैमेलिया में। इसके देखो यहाँ पर क्या हो गया, डिप्टेरा है इंसेक्टा क्लास में, मैमेलिया थोड़ी ना है। ओएल्स मोनोकोटिलिडनी में, डिप्टेरा हो गया है इंसेक्टा में, एंड कार्निवोरा एंड प्राइमेटा है मैमेलिया क्लास में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसके अंदर सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट करेक्ट आंसर है इसमें। तो देखिए अगला सवाल है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट वन में गिवन है पहला हमें पक्सीनिया। तो पक्सीनिया व्हीट रस्ट को कॉज करता है, तो ये क्या हो गया है, व्हीट रस्ट पैथोजन। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो सेकंड का हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट है सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, डेड सबस्ट्रेट पे फीड करते हैं, सो थर्ड का है बी। एंड फोर्थ है हमारे पास एल्ब्यूगो, और एल्ब्यूगो कैसा है, पैरासिटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड। ठीक है, सो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का होगा इसमें बी एंड फोर्थ का ए, सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है हमारे पास, इन माइटोसिस क्रोमोसोमल नंबर इन द डॉटर सेल रिमेन द सेम एज इन पेरेंट्स। तो ये बात सही है क्योंकि क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज नहीं होते हैं, क्रोमोसोम्स में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है ना वो चेंज होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है और क्रोमोसोम का नंबर वैसा का वैसा रहता है, पहले जितने हैं बाद में भी उतने ही रहेंगे। ठीक है, और अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाता है यानी डबल हो जाता है। ओके, स्टेटमेंट वन सही है। और स्टेटमेंट टू गिवन है हमें, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर प्रोटीन्स इज यूज्ड टू, सॉरी इज ड्यू टू माइटोसिस। तो जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस से होती है। अभी मैंने बताया था कि जो माइटोसिस है वो सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ और न्यूक्लियस और
साइटोप्लाज्मिक का जो भी रेशियो होता है उन सबको मेंटेन करता है। और मियोसिस में क्या होता है, वेरिएशन कॉज होता है, ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। ओके, सो थैंक यू। ठीक है।